हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडस रेंजर। सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में जो है हमने लास्ट क्लास में एसिडिटी ऑफ फिनॉल पढ़ लिया था और एक नई चीज़ जानी थी। वो क्या था? हमारा एल्कोहल एल्कोहल जो है हमारा दो तरीके से काम करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब काम करेगा? जब हमारा जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, COH, ठीक है। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको क्या बोलेंगे? एल्कोहल। तब किसी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, लास्ट क्लास में। और एक और चीज़ था कि अगर OH वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो कल हम लास्ट क्लास में जो है हम इतना ही पढ़े थे। एसिडिटी ऑफ फिनॉल पढ़े थे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दूसरा एल्कोहल का नेचर पढ़े थे, एल्कोहल जो है हमारा किस तरीके से बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल हमने कर लिया था, जिसमें हमने रिएक्शन विथ मेटल पढ़े थे। और उसका एक और एग्जांपल था एक्सटरिफिकेशन। एक्सटरिफिकेशन हमने पढ़ा था, जिसमें एल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता था, ठीक है। आज हम सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बात करेंगे एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे, ठीक है। तो एक एसिडिटी ऑफ फिनॉल का क्वेश्चन है, सो ट्राई करते हैं एक बार। CH3 CH2, क्या हो गया? OH, और एक क्या हो जाएगा? चल यही देखते हैं। ये रहा OH, ठीक है। देखो इसमें क्या है, हमें अल्कोहल की एसिडिटी देखनी है, ठीक है। एसिडिटी सिंपल सा कैसे देखते हैं? कुछ नहीं करना, जो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, उसको रिमूव कर देंगे, एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देंगे। उसके बाद जो बनने वाला एनायन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो बनने वाला एनायन होगा, इस एनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अगर ये एनायन मेरा ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर ये एनायन मेरा क्या होगा? स्टेबल होगा, तो स्टेबल एनायन होगा तो इसकी एसिडिटी क्या होगी? हमारी ज़्यादा होगी। यही रूल हमने कल लास्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो हर जगह हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारा सबसे पहले एनायन फॉर्म करेंगे। अल्कोहल में ये OH बॉन्ड पोलर होता है, तो H बॉन्ड को हटा करके एनायन जनरेट कर दिए, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना जरा। देखो ये एक NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा? अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन की, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। और जो निगेटिव चार्ज है उसको कौन स्टेबलाइज करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था, पिछले क्लास में। तो यही रूल यहाँ लगा देंगे। निगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। स्टेबलाइज करेगा तो ये क्या होगा? ये स्टेबल हो जाएगा। CH3 ग्रुप कैसा होता है? CH3 ग्रुप जो है मेरा हाइपर कंजुगेशन शो करता है, +H, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन शो करेगा +H, ठीक है, +H करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा? डिस्टेबलाइज हो जाएगा, तो क्या होगा? ये लेस स्टेबल होगा। और कल पहली चीज़ बताई थी कि फिनॉल में बात करेंगे और एलिफेटिक अल्कोहल की बात करेंगे, तो उन दोनों में कौन जीतता है? फिनॉल जो है ज़्यादा एसिडिक होता है इन कंपेरिजन टू एलिफेटिक अल्कोहल, ठीक है। तो जितने भी फिनॉल वाले हैं सबको एक तरफ करेंगे और एलिफेटिक वाले को एक तरफ करेंगे। फिनॉल वाले की एसिडिटी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू एलिफेटिक वाले में, ठीक है। तो एसिडिटी ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले फिनॉल का लिखेंगे, जितने फिनॉल का कंपाउंड होंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे? एलिफेटिक वाले का लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखना है यहाँ पर जरा सा। तो देखो एक चीज़ और है, ये याद रखना कि ये तो पता है कि ऑर्थो, ये पोजीशन है ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन है, ठीक है। तो निगेटिव, अगर ये NO2 ग्रुप जो है हमारा पैरा पे रहेगा तो ही जो है हमारा क्या होगा? स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे। मेटा पर रेजोनेंस शो नहीं करता, ठीक है, ये तो सबको पता होगा ना। ये स्टेबलाइज कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पर कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, ध्यान देना जरा यहाँ पर। तो G उसी की चीज़ है, ठीक है। मान लो ये O- था, ये N डबल बॉन्ड O,
इसमें यहाँ पे नहीं, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा मेरा, यहाँ पे आएगा और ये क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, रेजोनेंस होगा यहाँ पर। ठीक है, ये NO2 हो गया। तो ये NO2 जो है, ये NO2 है। ठीक है, ये NO2 जो है, देखो ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे आने के बाद रेजोनेंस में है। ठीक है, या NO2 जो है इस कार्बन के, NO2 इस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा ये रेजोनेंस के थ्रू, ये इस रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, इसको क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। इसलिए हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, अगर देखो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है, हमारा ऑर्थो के लिए, ये मेटा पोजिशन है, ये पैरा पोजिशन है। तो ये देखना, अगर मैं इसको बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ मैं, देखो यहाँ ध्यान देना, देखो ये तो रहा पैरा पोजिशन पे क्या था, ये ऑर्थो पे भी तो चला जाएगा। अगर मैं इसको बनाऊँ यहाँ पर, देखो इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना, अगर ये सिर्फ यहाँ आए, ठीक है, और ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड टूट के इधर हो जाए, मतलब ये बॉन्ड टूट के ऐसे हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, NO2। ठीक है, तो अभी भी तो ये देखो, ये NO2 से डायरेक्टली नहीं बॉन्डेड है, लेकिन ये रेजोनेंस के थ्रू आ तो सकता है ना फिर से पैरा पोजीशन पे। तो जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ उसका NO2 का इफेक्ट होगा। जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा उस कार्बन पर जो है NO2 का इफेक्ट शो करेगा। तो तुम्हें दिखाई दिया ऑर्थो पे जा रहा है नेगेटिव चार्ज, पैरा पे जा रहा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पैरा पे जा रहा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस कार्बन पे नहीं जा रहा। देखो ये मेटा पोजीशन वाला जो है, ये मेटा पोजीशन है, इस कार्बन पे जगह नहीं जाएगा। यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ से फिर यहाँ चला गया। इसके आगे मैं बनाऊँगा तो देखो ये ऐसे होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ हो जाएगा, ये O हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, NO2। ठीक है, तो देखो फिर यहाँ भी नहीं गया, ये छोड़ दिया। तो मेटा पोजीशन पे अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उस पर रेजोनेंस, उस पर जो है इफेक्ट नहीं करेगा, या कोई भी रेजोनेंस का इफेक्ट जो है मेटा पोजीशन पर नहीं होता है। रेजोनेंस का इफेक्ट मेटा पोजीशन पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है, कोई भी चार्ज जो है उसके पास से नहीं होके जाता, उस कार्बन पर आता ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो NO2 हमेशा याद रखना कि NO2 अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ पैरा पे रहेगा, ऑर्थो पे रहेगा, तो ही हमारा जो है रेजोनेंस काम करेगा। ठीक है, मतलब ये NO2 जो है हमारा -I और -R दोनों ही शो करेगा यहाँ पर अभी। ठीक है, ये पैरा पोजीशन पे है। ठीक, CH3 मेरा क्या शो करेगा, +H शो करेगा, और ये तो सबसे आखिरी में हमारा जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, देखो ये +H है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, ये डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। अगर इसको ये डिस्टेबलाइज करेगा, अगर ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, A एसिडिटी का, देन B, देन एलिफेटिक का क्या हो जाएगा, C। ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिटी का ऑर्डर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एसिडिटी का ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना बढ़िया से। ठीक है, -I -R शो करेगा, +CH3 +H शो करेगा। ठीक है, तो अगर एक चीज़ याद रखना कि अगर यही चीज़ अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर, देखो ध्यान देना, ये चीज़ मैं कर दूँ, ये OH हो गया। ठीक है, ये NO2 हो गया। ठीक है, ये NO2 हो गया। तो इस पोजीशन पर अभी हम बताया कि ये मेटा पोजीशन है, ये इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है, और मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस जो है शो नहीं करता। मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस जो है शो नहीं करता। तो यहाँ पर सिर्फ कौन कौन सा इफेक्ट काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ -I काम करेगा, -R यहाँ पे काम नहीं करेगा मेटा पोजीशन पर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्टिव होता है एट मेटा पोजीशन पर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना हमेशा। ठीक है, अगर तुम इसकी बात कर लो, जैसे कि मान लो तुम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बात कर लो, सिर्फ रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ OH लगा दें, देखो OCH3 लगा दें, तो OCH3 ग्रुप कैसा होता है, देखो OCH3 ग्रुप कैसा होता है, OCH3 ग्रुप कैसा होता है, -I +R। ये शो करता है मेरा, -I और +R शो करता है। -I का मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, +R का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ठीक है, +R इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, -I इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या होगा, रेजोनेंस डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, तो -I और +R दोनों शो करता है, -I और +R दोनों शो करेगा। लेकिन बेंजीन रिंग की बात करें तो यहाँ पर अगर OCH3 मेरा मेटा पोजीशन पे है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, -I काम करेगा। लेकिन अगर OCH3 मेरा यहाँ पर है, OCH3 मेरा यहाँ पर है,
तो यहाँ पे क्या काम करेगा, -I और +R दोनों ही काम करेगा, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो ये GOC से पता चलता है कि GOC हमें बताता है कि रेजोनेंस जो है मेटा पोजीशन पर क्या होगा, नहीं होगा। और उसमें होता है कि OH जो है हमारा ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो और पैराडायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे बढ़ती है, और मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज इट इज रहती है, इसलिए OH जो है ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना, बस ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि कब कौन सा इफेक्ट जो है डोमिनेट कर रहा है, ठीक। तो ये रहा एक क्वेश्चन मेरा। अब बात करेंगे हम किसकी, अब बात करेंगे हम लोग नेचर ऑफ एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की तरह जब बिहेव करेगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल तो हम कर चुके थे, इलेक्ट्रोफाइल। एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो लास्ट क्लास में क्या बताए थे, COH ये हमारा अल्कोहल है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हमारा अल्कोहल जो है एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। कुछ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनके थ्रू हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल जो है वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो, हम पढ़ते हैं, हमने एल्किल हैलाइड में क्या पढ़ा था, हेलो एल्केन्स में हमने क्या पढ़ा था, हेलो एल्केन्स में हमने क्या पढ़ा था, यदि मेरे पास RX है, ठीक है, और बेस है मेरे पास OH-, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये हमारा क्या करता था, ये R इस पर अटैक करता था और X जो है मेरा यहाँ से निकल जाता था, कंपाउंड मेरा ROH बन जाता था प्लस X- निकल जाता था, ठीक है। ये तो ये रहा मेरा सिंपल सा फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। एल्किल हैलाइड से एल्कोहल का फॉर्मेशन पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अब मेरे को क्या बनाना है, इसके रिएक्शन करना है, एल्कोहल का रिएक्शन करना है, और हमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है तो कुछ नहीं करते, देखो सिंपल सा है, ROH है, इसका रिएक्शन हम किससे करा देंगे, HX से करा देंगे, तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड RX, ठीक है। देखो क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाता है प्लस वाटर, देखो बहुत आसान है, तो शॉर्टकट प्लॉट लेगा तो मेथड यही है, ROH है, ये HX है, तो ये इसका H और इसका OH, इसका OH मेरे को ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, तो ये हमारा अल्कोहल जो किसी तरह, तो ही जो हमारा अल्कोहल किसी तरह बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करिए, बॉन्ड ब्रेक कराना है, इसका OH और इसका H निकाल देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, H और OH मिलकर क्या बनाता है, H और OH क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक। इसका R और इसका X मिलकर क्या बना देगा, RX, कि हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसका मैकेनिज्म होता है, इसका मैकेनिज्म करा देते हैं, अच्छा मैकेनिज्म है इसका, हर एक कुछ का मैकेनिज्म पढ़ना है जो कि थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल है, समझ में आ जाएगा इजी, तो उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम। देखो ROH था, ठीक है, और हमारे पास HX है, मान लो हमारे पास क्या है, HI है, ठीक है, HI है। देखो O के पास जो है लोन पेयर है, O के पास जो है लोन पेयर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और HI में एल्किल हैलाइड में हम जानते हैं कि H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, H के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि आयोडीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो अगर ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और मेरे पास एल्कोहल पड़ा हुआ है, तो ये एल्कोहल के जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर अपना क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, अपना लोन पेयर इस H को डोनेट कर देगा, ठीक है। ये अपना एक लोन पेयर, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, अगर ये अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये पहले से जिसके साथ बॉन्डेड था उसको क्या कर देगा, ये लीव कर देगा, I- यहाँ से निकल जाएगा, जो पार्शियल था। अब देखो यहाँ पे क्या बना, अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, अगर कोई किसी चीज़ को डोनेट करता है उसके ऊपर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव, तो देखो यहाँ पर समझना क्या बन गया, ROH
ये H आ जाएगा यहाँ पर अपना, ये एक लोन पेयर जो है वो डोनेट कर दिया, ये वाला लोन पेयर डोनेट कर दिया इसको, एक ही बचेगा इसके पास, एक बच गया, और डोनेट किया एक लोन पेयर, तो चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकना बस, ध्यान देना, ये ROH हो गया, यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, I माइनस निकल जाएगा, I माइनस निकल जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर से डोनेट करेगा ना, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और अब देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ROH2 बना, I माइनस ROH पॉजिटिव प्लस I माइनस। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इसे यहीं पे समझो तुम लोग, ये जो है यहाँ क्या लीव कर जाएगा, क्योंकि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, H2O प्लस जो है एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, ये याद रखना क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, और OH जो होता है ये हमारा क्या होता है, बैड लिविंग ग्रुप होता है। ये लिख लेना कहीं पे तुम लोग, इसको नोट कर लेना। ठीक है, जहाँ कहीं भी हमको OH दिखाई देगा, जहाँ कहीं भी हमको OH दिखाई देगा, ये OH दिखाई देगा, उस OH को अगर मेरे को हटाना है, उस OH को रिप्लेस करके किसी और चीज़ में लेके आना है, तो हमें पता है कि OH जो है हमारा गुड लिविंग ग्रुप होता है। इस गुड लिविंग ग्रुप को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, सॉरी OH जो है बैड लिविंग ग्रुप होता है, उस बैड लिविंग ग्रुप को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारा मेथड, बहुत सारे इसके रीजन यूज होते हैं, जिनमें से पहला क्या होता है कि OH को हम क्या करेंगे, अगर एसिड दे देंगे, किसी एसिड के प्रेजेंस में अल्कोहल को डालेंगे, तो ये OH जो है हमारा OH2 प्लस बना लेगा, OH2 प्लस बना लेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये H2O प्लस निकल जाएगा अपना, और R के ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर टूटेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लेके निकलेगा तो R के ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर जो है मेरा ये क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक, R प्लस H2O, I माइनस हमारा ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब क्या होगा, ये I माइनस इस R के साथ रिएक्ट कर जाएगा, हमारा क्या बना देगा, R और क्या बना देगा, I प्लस वाटर, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। बात समझ में आया सबको, हुआ क्या यहाँ पे, सबसे पहले अल्कोहल और HI क्या था, मेरे पास एसिड था। ठीक है, ये अल्कोहल जो है अपना लोन पेयर H को डोनेट करेगा, तो जब ये डोनेट करेगा, O डोनेट कर रहा है, तो O के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और I निकल जाएगा यहाँ से HI के साथ। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, OH जो है हमारा एक पुअर लिविंग ग्रुप था, इसको हम कन्वर्ट कर दिए किसमें, एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिए। याद रखना, जब भी OH2 होगा, OH2 जब होगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारा रीजेंट होता है, इसमें एक रीजेंट हमारा क्या होता है, एसिड। अगर एसिड हम डाल देंगे तो OH2 जो है OH2 के फॉर्म में, OH2 प्लस के फॉर्म में बदल जाएगा, और ये आराम से क्या करने निकल के एक कैटायन बना देगा, कार्बो कैटायन। ठीक है, R प्लस बना देगा, प्लस H2O प्लस I माइनस। यहाँ तक सबको बात क्लियर है। और हमारे रिएक्शन में R प्लस है और I माइनस है, तो ये दोनों मिलकर हमारा क्या बना देंगे, हमारा R और I बना देंगे। ठीक है, ये रहा मेरा क्या, सबसे पहला एज ए इलेक्ट्रोफाइल अल्कोहल, जिसमें कि हमारा ये वाला बॉन्ड, एक शॉर्टकट, और शॉर्टकट मेथड तो बताई दी है कि हमारे पास R है, OH है, प्लस H और I, तो ये मिलके हमारा क्या बना देगा, सिंपल से कुछ नहीं करना, यहाँ से वाटर निकाल दो, क्या बन जाएगा मेरा, ये R और I प्लस वाटर, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हो गया। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म में आ गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया। तो तुम्हें डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो एल्केन हैलाइड कैसे बनाते हैं, तो मैं ये यूज़ कर देंगे। अगर मैकेनिज्म पूछेगा तो मैकेनिज्म वाइज दिखा देंगे ऐसे। ठीक है, अब सेकंड मेरा जो क्या रिएक्शन होगा, सेकंड रिएक्शन मेरा क्या होगा, सेकंड रिएक्शन जो है, सबसे पहले तो हम देख लिए क्या, ROH का एसिड के साथ रिएक्शन करा दी तो हमारा एल्केन हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा देखेंगे यहाँ पर, दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरे वाले में क्या है कि देखो मेरे पास ROH होता है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कर देंगे, PCl3 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, तो PCl3 के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, RCl, एल्केन हैलाइड हमारा बन जाता है। ठीक है, बस हमें ये याद रखना है। एक रिएक्शन हमारा ये भी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, OH को कन्वर्ट करने के लिए हम PCl3 का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाता है मेरा, ये Cl जाता है। इसका मैकेनिज्म हमें नहीं पढ़ना, बस हमें ये रिएक्शन समझना है कि जानना है कि ये रिएक्शन, ऐसा भी रिएक्शन होता है। ठीक, तो एक रिएक्शन हमारा ये हो गया। ठीक, थर्ड और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थर्ड। देखो
थर्ड रिएक्शन का नाम है, थर्ड रिएक्शन जो हमारा कौन सा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। देखो डिहाइड्रेशन से हमें क्या मतलब है कि नॉर्मल डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी का कमी, ठीक है, पानी की कमी होती है। अगर किसी कंपाउंड में हमें OH दिया हुआ है, ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि उस कंपाउंड से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक। वाटर मॉलिक्यूल निकलने से मतलब है कि जैसे मान लो कोई कंपाउंड है मेरे पास C ये OH हो गया, ठीक है, ये H हो गया, तो सिंपल से हम यहाँ से वाटर निकालेंगे और हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, हमारा एल्कीन बनता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अल्कोहल से कैसे बनता है एल्कीन, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो हम सपोज कर लो ये है मेरे पास CH3 CH2 और हमारा क्या हो गया, OH, ठीक है। तो एक तो शॉर्टकट मेथड ये था, ठीक है। देखो शॉर्टकट मेथड क्या है, ठीक है, CH3। शॉर्टकट मेथड क्या है, डिहाइड्रेशन है, पानी निकालना है मेरे को, CH2H। तो दो पॉसिबिलिटी है, क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। क्या दो पॉसिबिलिटी है, क्या समझना जरा यहाँ पर। ये OH है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा अल्कोहल है, पानी निकालना है, वाटर निकालना है, तो H और OH हमें दोनों साथ में निकालना पड़ेगा, साइमल्टेनियस निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाली पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन सिर्फ एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट वाला ही कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसी के साथ निकलेगा। ये नहीं कि इस तरीके से हम निकाल दें, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके साथ नहीं निकाल सकते हम, ये और ये नहीं निकल सकते, ये और ये नहीं निकल सकते, ये नहीं निकल सकते, ठीक है, ये और ये नहीं निकल सकते, ठीक है। किसकी बात करेंगे, इसके एडजेसेंट वाले कार्बन, सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट वाले कार्बन की बात करनी है, ठीक है। ये हो गया H, ये हो गया OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे होगा ये, तो इससे तो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर ये वाला निकलेगा, अगर ये वाला वाटर निकालते हैं तो H और OH को साथ में निकाल देंगे और साथ में उस कार्बन के बीच में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH नहीं, ये नहीं, CH3 है, वही है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, क्या हो जाएगा फिर ये CH3। एक तो प्रोडक्ट मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। पहले शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, फिर उसके बाद मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म हो सकता है आज हो तो फिर कल हो, दोनों में से कोई एक ही होगा। और दूसरी वाली बात करते हैं। देखो दूसरा क्या है, दूसरा मेरा ये वाला हो सकता है, इस वाले कार्बन को ले ले या इस वाले कार्बन को ले ले, इस वाले कार्बन को लेके बनाए। तो अगर मान लो ये मेरा A कार्बन है, A कार्बन से जो निकला प्रोडक्ट ये बना है, और अगर मेरा B वाला कार्बन है, B वाले कार्बन के पास से जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये OH अगर मेरा मिल के निकलेंगे तो हमारा एल्कीन इस वाले इसके और इसके बीच एल्कीन बनेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया, B वाले कार्बन से निकल तो ये और ये। अब बनेगा तो कोई एक हमारा मेजर होगा, एक हमारा क्या होगा, माइनर होगा। एक मेरा मेजर होगा और एक मेरा माइनर होगा। मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, तो हमें ये याद रखना होगा कि अब यहाँ पे बात करेंगे। देखो मेजर माइनर यहाँ से डिसाइड करेंगे कि स्टेबिलिटी, कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा एल्कीन मेरा जो है ज़्यादा स्टेबल है। जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और ठीक, ये इन जनरल है, इन जनरल की हम बात कर रहे हैं। इन जनरल जो स्टेबल एल्कीन होगा वही हमारा क्या होगा, जो स्टेबल एल्कीन होगा वही हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टेबल एल्कीन कौन सी होती है, थोड़ा ध्यान देना, इसका मैकेनिज्म तो अब आज नहीं हो पाएगा। स्टेबल एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एक टर्म आएगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो साइड में डाल लेना कहीं पे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखो इसी में क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। दो लाइन का है, थोड़ा समझ लेना। देखो जितना ज़्यादा ये एल्कीन का डबल बॉन्ड हो गया, ये एल्कीन हो गया, ठीक है। जितना ज़्यादा कार्बन मेरा क्या होगा, जितना ज़्यादा कार्बन मेरा क्या होगा, जितना ज़्यादा कार्बन सब्स्टिट्यूटेड का, जितना ज़्यादा कार्बन क्या होगा हमारा सब्स्टिट्यूट होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा उस एल्कीन की क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी।
देखो एल्कीन अगर समझना जरा, एल्कीन को क्लासीफाई कैसे करते हैं, ऐसे समझ लो एक क्लासीफाई होता है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो एल्कीन हमारा क्या होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ एक रूल लिख लो, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल, यहाँ लिख लो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होगा, मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा इसका मतलब समझो क्या होगा, C डबल बॉन्ड C। देखो ये हमारा एल्कीन है, अगर हम हर जगह H H, अच्छा चलो यहाँ बनाते हैं, देखो ध्यान देना, C डबल बॉन्ड C, H H H H। देखो ये एल्कीन के पास अभी पूरा कुछ नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट इस पर अटैच नहीं है, ये एल्कीन के पास कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। यहाँ पर क्या है, चारों हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ देखना इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है कि इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया, बाकी तीन क्या है मेरे एज इट इज़ हैं, बाकी तीन क्या है मेरे एज इट इज़ हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, दो सब्स्टिट्यूटेड है, ये एल्कीन क्या है, दो सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक, यहाँ देखो ये CH3, यहाँ देखो ये CH3, ये डाई है, यहाँ पे दो है, तो क्या डाई सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ देखो एक CH3 दो, तो क्या हो गया, तीन, तो कितना हो गया, ये तुम्हारा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। यहाँ देखो चार है, Me और Me, यहाँ पर चार, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, क्या हो जाएगा, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट, तो ये एल्कीन क्या होगा, अगर हम स्टेबिलिटी देखो सिंपल सा बात है, अगर हम नाम दे दें 1 2 3 4 और 5, स्टेबिलिटी की बात करें तो 5 जो है वो मेरा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, इसलिए कहते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना A और B की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर ये कंपाउंड देखो, इस कंपाउंड के पास देखो ये एल्कीन है, इसके पास एक CH3 यहाँ पर है, एक CH3 मेरा यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डाई सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, पहले चेक करना। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, इधर CH2 है, अगर दिक्कत हो तो ऐसे बना सकते हो, देखो ये H, ये H, ये C था, ये H, देखो यहाँ पे कितना, ये एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, बाकी तीन तो मेरे पास हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मोनो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो मोनो और डाई में कौन ज़्यादा जीतेगा, A और B में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, B इज़ ग्रेटर देन A। ये तुम्हारा क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक, ये एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो अगर ये B ज़्यादा स्टेबल है, सॉरी B नहीं A है ना भाई, A के पास डाई है, B के पास मोनो है, तो A जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, B हमारा क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्टेबल जो कंपाउंड, जितना जो कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड होगा वही मेरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो याद रखना अल्कोहल के केस में जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे वाटर निकालने के। अगर इन जनरल दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके अल्टरनेट वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा, दोनों साइड अगर कार्बन कार्बन होंगे, अल्कोहल बीच में होगा, तो दो पॉसिबिलिटी है एल्कीन बनने की। उन दो एल्कीन्स में वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा जो कि क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड एल्कीन होगा। जो अगर वो स्टेबल होगा तो वही हमारे क्या मेजर कंपाउंड हो जाएगा, और जो लेस स्टेबल होगा वो हमारे क्या हो जाएगा, माइनर कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन हमारा हो गया। ये तो रहा मेरा एक शॉर्टकट मेथड। ठीक है, इसका मैकेनिज्म जो है हम कल देखेंगे, और इसके बाद जो है हमें क्या पढ़ना है डिहाइड्रेशन के बाद, इसमें 2-3 रिएक्शंस और पढ़नी है। जैसे कि हमें पढ़ना है, इसमें डिहाइड्रेशन हो गया ना, रिएक्शंस विथ मेटल हो गया तुम्हारा,
डिहाइड्रेशन हो गया, ऑक्सीडेशन पढ़ना अभी, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, कल का ट्रेंड याद होगा, एल्कोहल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कुछ रिएजेंट्स पढ़ेंगे, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो इसके बाद जो है हमारा यहीं तक होगा, एल्कोहल यहीं तक पढ़ना है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, सॉरी प्रिपरेशन नहीं, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।